डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे भी सरनाम। ठीक है, तो पहले बेटा हम सरनाम जानेंगे कि सरनाम क्या होते हैं। सर प्लस नाम। ठीक है, तो सरनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा की जगह पे यूज किए जाते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी जो नाम वाले शब्द हैं वो सारे संज्ञा हैं। तो जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सरनाम कहते हैं। तो एक हम उदाहरण देखेंगे, आगे देखना। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, राम प्रतिदिन खेलता है, राम प्रतिदिन पूजा भी करता है। इसमें बार बार राम संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति क्या होता है? मतलब बार बार उसका आना। जैसे इस सेंटेंस में देखो, राम, पहली लाइन में राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, फिर राम प्रतिदिन खेलता है, राम प्रतिदिन पूजा करता है ना। तो ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। देखो हम इसको चेंज करेंगे अभी। तो इसमें बार बार पुनरावृत्ति हो, तो इस संज्ञा शब्द के स्थान पर सरनाम शब्द को उपयोग करके देखते हैं अभी। ठीक है, देखो राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, ये ऊपर वाला ये सेंटेंस हमने नीचे ले लिया। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, दूसरी लाइन में वह प्रतिदिन खेलता है। देखो दूसरी लाइन में क्या आया? राम की जगह पे वह है। तीसरी लाइन में भी वह आ गया, वह प्रतिदिन पूजा भी करता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरनाम। तो राम तो संज्ञा है, किसी का नाम है तो संज्ञा है। तो दूसरे सेंटेंस में, दूसरे जो पैराग्राफ में हमने क्या कर दिया? राम की जगह पे वह का प्रयोग कर दिया, तो वह क्या है? सरनाम। ठीक है, आगे है। तो यहाँ संज्ञा राम के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द आया आपको पता चल गया, और हमने करके भी देख लिया। तो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती है ना, और वाक्य अधिक रुचिकर भी हो गया है। तो समझ आ गया ना। आगे है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, और छठा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद है, लेकिन इन भेदों को करने की अभी हमें जरूरत नहीं। आप बड़े हो जाओगे तब करोगे इनको। अभी आप इसका यही पार्ट आप समझिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो, जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, जैसे आप हो, आपका दोस्त है, तो आप बोलोगे कि मैं स्कूल अब नहीं जाता। फिर आप उससे पूछोगे तू स्कूल जाता है? वो बोलेगा मैं भी नहीं जाता। तो दो आदमी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात करते हो कि भाई वह स्कूल जाता है, वह भी नहीं जाता, है ना। तो इसमें बोलने वाला, सुनने वाला एक दूसरे में आपस में बातें करेंगे। बोलने वाला बोलेगा मैं, सुनने वाला हो जाएगा तू, और जो तीसरा कोई होगा वो होगा वह। जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। देखो, मैं, मुझे, मैंने, यानी जो बोलने वाला है, दो आदमी जब बातें कर रहे होते हैं उनमें एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला। बोलने वाले को हम वक्ता बोलेंगे, सुनने वाले को हम श्रोता बोलेंगे। तो जो बोलने वाला है वो किन किन शब्दों का प्रयोग करेगा? मैं, मुझे, मैंने, हमने, मुझको, हमारा आदि। फिर जो सुनने वाला है उसका, उसके लिए किस शब्दों का प्रयोग होगा? तुम, तू, तूने, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुमको, तुमसे आदि। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के। अच्छा, फिर हम किसी तीसरे के बारे में बातें करते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? उन्होंने, उसने, उसे, वे, इसने, उसको, उनका, उनकी आदि। तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए कि इसमें एक तो श्रोता होता है, एक वक्ता होता है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और किसी तीसरे के बारे में भी बातें होती हैं। ठीक है, आगे है हमारा निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए अथवा लिखने वाला, या कोई कुछ लिख रहा है या भाई कोई कुछ बोल रहा है, वो अपने लिए, स्वयं के लिए करता है। जिस शब्द का प्रयोग वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, स्वयं,
आप, खुद, अपना आदि। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि राधा अपनी सहेली के यहाँ गई, है ना, अपनी, तो उसकी खुद की सहेली है ना वो। फिर राधा अपने आप गाड़ी चला कर चली गई। भाई राधा अपने आप चला कर गई है, अपने आप, ये भी उसका निजवाचक हो गया। फिर है अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये देखो स्वयं। तो जिन वाक्यों में स्वयं, खुद, अपना, अपनी ये शब्द आते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अभी अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध ज्ञात होता है। यानी जब एक बात को हम दूसरी बात से जोड़ते हैं, यानी एक बात का दूसरी बात से क्या संबंध है, तो उन बातों को जो जोड़ता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखो उदाहरण देखेंगे हम, जिसका, उसका, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, जो करेगा वो भरेगा, है ना। तो जैसे पहला है जो करेगा, इसके साथ हमने जोड़ दिया वो भरेगा, तभी ये सेंटेंस पूरा होगा, ऐसे नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये हमारे कौन से सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक, जो एक बात का दूसरी बात से संबंध जोड़ते हैं। ये देखो जिसकी लाठी मान लो हमने बोल दिया, तो आगे हम नहीं बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा वाक्य, तो हमें बोलना पड़ेगा उसकी भैंस। जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। तो आगे हमारा कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी प्रश्न से ही देखो, इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई जिसमें कोई प्रश्न आता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य में प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वो क्या है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। चलो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे क्या, किसे, कौन, क्यों, किससे, किसने, कब, किसको आदि। यानी कौन हो आप, क्यों पूछ रहे हो, आपका नाम क्या है, आपको किससे काम है, आप यहाँ कब आए, ठीक है, आपने किसको बुलाया है, ठीक है, आपका होमवर्क किसने करवाया है, आप किससे बातें करना चाहते हो। तो जिन वाक्यों में ये वाले शब्द आते हैं वो हमारे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, ठीक है, निश्चय होता है निश्चित। तो देखो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित मतलब भाई जिसका पूरा पता है, या वस्तु का बोध हो, बोध मतलब ज्ञान हो, वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं। इनको संकेतवाचक अथवा निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है, भाई जो किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करता हो जिसके बारे में हमें ज्ञान है। तो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, देखो जैसे भाई यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। जैसे भाई यह एक पुस्तक है, वह एक पेड़ है ना, वह एक गाय है, ये बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे दौड़ रहे हैं, वे बच्चे दौड़ रहे हैं, इन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो क्या है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो समीप की वस्तु होती है, यानी जो हमारे पास नज़दीक की वस्तु है, उसको हम बोलेंगे यह, कि भाई जैसे आपके पास कोई टेबल रखी है, बोलोगे यह एक मेज है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूर की चीज़ है, जैसे मान लो भाई एरोप्लेन उड़ रही है, एरोप्लेन तो दूर है, आपसे पास नहीं है, आप बोलोगे वह एक एरोप्लेन है, वह एक हवाई जहाज है। तो जो दूर की चीज़ें हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना दिस दैट, तो पास की चीज़ें दिस हो गई, दिस मतलब यह है, और दूर की चीज़ें दैट मतलब वह है। तो ये हो गया निश्चयवाचक, यानी इनके बारे में हमें निश्चित जानकारी होती है। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिनके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, यानी ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिनके बारे में हमें निश्चित ज्ञान नहीं होता, प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो उदाहरण से हमें पता चल जाएगा, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्राणी होते हैं, मतलब जो इंसान होते हैं, उनके लिए हम कोई शब्द का यूज़ करेंगे। जैसे भाई आज कोई हमारे घर में आया था, मान लो आप उसको जानते नहीं हो, आप बोलोगे आज कोई, आप अपनी मम्मी को बताओ, मम्मी घर पे थी नहीं, मम्मी आज हमारे घर में कोई आया था, तो आप उसको जानते नहीं हो, है ना। और जो पदार्थ मतलब जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम कुछ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे भाई कुछ सवाल पूछो, कुछ चीज़ें दिखाओ, है ना, कुछ करतब दिखाओ, तो जो चीज़ें होती हैं या जो काम होते हैं उनके लिए हम कुछ का प्रयोग करेंगे, और जो प्राणी होते हैं उनके लिए हम कोई का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई तो बात सुनो, यानी अरे कोई तो सुनो उसकी बात, है ना। फिर कुछ खा पी भी लो, है ना, यानी कुछ खा पी लो। तो ये हो गई हमारे सर्वनाम। सभी इनको ध्यान से देखें और सुने। धन्यवाद।